प्रणाम सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि हम भगवान को फूड ऑफर क्यों करते हैं खुद खाने से पहले। तो यूजुअली मंदिरों में और घर में हम पहले भगवान को, जब भी फूड हमारा बनता है, पहले भगवान को ऑफर करते हैं। और फिर जब भगवान को भोग लग जाता है उसके बाद वो उस फूड को सारे जो पूरे घर के लिए खाना बना होता है उसमें मिला देते हैं। तो वो क्योंकि भगवान को अर्पित हुआ भोजन होता है तो इसलिए वो प्रसाद ही बन जाता है। तो जब वो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तो एक तरह से हमारे मन में ग्रेटिट्यूड भी आता है कि भाई, भले ही ये हमने अर्न किया है, ये हम खुद कमा के लाए हैं, लेकिन उस कमाने की शक्ति देने वाले भगवान आप ही हैं। वो कमाने के लिए जो हमें नॉलेज चाहिए वो देने वाले भी आप ही हैं। तो हम कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड रखते हैं कि भाई, तेरा तुझको अर्पण। हम भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं, हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और उनको हम सब चीज से आगे रखते हैं कि भाई, हर कुछ भी हो, सबसे पहले भगवान आप। भले ही हम खाना भी खाने लगे हैं तो हम हर छोटी एक्टिविटी जो भी हम करते हैं ना दिन में, हम पूरे रिचुअल हमारे आज आके यही कर एक चीज दर्शाते हैं कि भाई भगवान, आप सबसे आगे हैं, सबसे पहले आप हैं। तो गान खाना भी हमारे घर में बना है तो पहले आपको भोग लगेगा, फिर हम ग्रहण करेंगे। तो आ, मतलब जब एक ये चीज भी हो जाती है कि जैसे हम भगवान को, जब हमने फूड ऑफर किया, वो प्रसाद का रूप ले लिया उसने, है ना, भोग लगने के बाद। तो अब जब हम प्रसाद को खाते हैं तो नेचुरली हमारे मन में ना वो क्रिटिसिज्म नहीं आता फूड को लेके कि नहीं, खाना अच्छा नहीं है ना, कि इसमें मुझे ये चीज पसंद नहीं है। जब प्रसाद होता है हम उसको बहुत ही थैंकफुल होते हुए ग्रहण करते हैं कि भाई भगवान, शुक्र है हमारी थाली में आज खाना आया है। क्योंकि हमें भी पता है कि बहुत दुनिया में लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। तो पहले तो हमें शुक्रिया अदा इस चीज का कि हमारे थाली में रोटी आ रही है। तो फिर ये भी है कि प्रसाद है तो नेचुरली हमारे में वो भी आता है कि हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे या वेस्ट नहीं करेंगे। खाना वेस्ट होने से भी बचता है। तो एक बहुत ही होलिस्टिक सी अप्रोच लगती है। अब भगवान को भोग लगाना कैसे है उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे पर्सनली मैं तो, मतलब आई आई जस्ट हैव हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, है ना, भगवान के साथ कि भाई, थैंक यू सो मच फॉर फूड, है ना। क्योंकि हर किसी को नसीब नहीं होता है, ये हमारे पास प्रिविलेज है ना, कि हम 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, वो भी अपनी पसंद की चीजें बना बना के खा रहे हैं, है ना। तो और बहुत से लोग ये होते हैं कि वो मंत्र चैंट करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे उनका जो भोग लगाने का तरीका होता है वो ये होता है कि वो थाली के आसपास पहले पानी छिड़क देते हैं थोड़ा सा, और फिर उसमें से 5 निवाले निकाल के साइड पे रख देते हैं। 5 निवाले क्यों? क्योंकि कहा जाता है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, कि हमारे ऊपर 5 तरीके के ऋण होते हैं। तो पहला होता है देव ऋण, फिर होता है पितृ ऋण, फिर होता है मनुष्य ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण। तो जो देव ऋण होता है वो होता है डिवाइन फोर्सेस के लिए, कि जिन्होंने हमें गाइड किया, हमें प्रोटेक्ट किया। एंसेस्टर्स के लिए जिन्होंने हमारे लिए इतना अपनी फैमिली में कल्चर दिया हमें, और हमारी फैमिली के लिए जो भी आज तक किया, जहाँ पे आज हम हैं हमारे एंसेस्टर्स की वजह से हैं। तो हमारा एंसेस्टर्स की तरफ ये डेप्ट होता है। और फिर ऋषि ऋण, के जिन्होंने हमारे धर्म को बचाया और उसको शेप किया, आज तक जो हमारे पास नॉलेज है वो हमारे ऋषियों की बदौलत है। और फिर आता है मनुष्य ऋण। मनुष्य ऋण में ये होता है कि जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी भी हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में कंट्रीब्यूट करती है। तो हमारा सोसाइटी की तरफ भी बहुत कर्तव्य होते हैं, तो वो भी हमारा ऋण होता है सोसाइटी के लिए, कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं में प्रोटेक्ट किया, हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट किया, हमारे रिलीजन को प्रोटेक्ट किया। और फिर आता है भूत ऋण। भूत ऋण में आ जाती है दूसरी एंटिटीज जो कि हमारे फिजिकल प्लेन के अलावा एग्जिस्ट करती हैं। तो वो भी हमें कहीं ना कहीं गाइड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं बहुत बार। तो कुछ ऋण हमारे उनकी तरफ भी होते हैं। तो वो 5 निवाले जब हम साइड पे निकालते हैं तो वो उनके लिए होते हैं। तो वो आप एनिमल्स को ऑफर कर सकते हैं, बर्ड्स को ऑफर कर सकते हैं। तो प्रियंका, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल। मुझे तो इतना पता है, मैं इस चीज के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानती, बट ये प्रैक्टिस हमारे तो घर पे बचपन से ही रही है कि जब भी खाना खाना है तो बस प्रे करनी है। थैंक यू फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। है ना, ये चीज
शुरू से, मतलब जब हम स्कूल में होते थे, घर पे होते थे, तो हम यही बोलते थे। और एक और कोट है जो मेरी मम्मी ने शुरू से सिखाया हुआ है, उतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो ये दो आई थिंक काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स बन गए मेरे मेरे अकॉर्डिंग। हम जब प्रे करते हैं या फिर हम जब ऑफर करते हैं गॉड को खुद खाने से पहले, एक तो ये है कि खाना बनाते समय बहुत सारे शायद छोटे छोटे कीट पतंगे और जानवर कुछ मर भी जाते होंगे। सच्चरिता में तो ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कुछ सिंस हैं जो हम एक्यूमुलेट करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कुकिंग। उसमें क्योंकि हमें चक्की पीसनी है या फिर ओखली चलानी है, ग्राइंडिंग करनी है, या फिर जो आग है उसके ऊपर कुछ सेकना है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं जो हम करते हैं। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो छोटे छोटे जीव जो हमें दिख भी नहीं रहे वो मर रहे हैं, और उसकी वजह से हमने कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये सिन लिया है। नो मैटर हम कितनी भी अपनी किचन क्लीन कर लें, आज भी यू कैन नॉट कीप देम अवे बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ ourselves ओनली, है ना, नेचर का ही पार्ट है, हमारा ही पार्ट है। हम थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे। अब ऐसा तो बहुत ही कम रह गया है कि घर के बाहर आते हैं वो झोली लेके, आर्म्स लेने, आजकल कोई नहीं आता। तो द लीस्ट दैट वी कैन डू इज प्रे खाना खाने से पहले कि प्रभु, ये मैं आपको अर्पित करती हूँ। इसको बनाने के दौरान अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो वो भी मैं आपको अर्पित करती हूँ, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, है ना। उन अगर मेरे से कोई किसी जीव की हत्या हो गई है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, आई ऑफर दैट टू यू एंड आई ऑफर दैट जीव्स, लाइक जो आगे उसकी जर्नी है वो भी मैं आपको ऑफर करती हूँ, मुझे माफ करो। एंड देन ऑफ कोर्स कंज्यूम इट फर्स्ट, ताकि कोई भी इसके अंदर कोई भी और एनर्जी है जो शायद बनाते टाइम इसमें चली गई। वो बोलते हैं ना, जितने प्यार से खाना बनाया जाता है उतना उसका टेस्ट अच्छा होता है। हम मंदिरों में गुरुद्वारा साहब में खाना खाते हैं, उससे बेस्ट खाना कहीं नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का नाम ले लेके बनाया होता है, वो इतने प्यार से बनाया होता है। घर में जो बहुत एजेड लेडीज होती हैं, जैसे दादियां होती हैं, नानियां होती हैं, या फिर मम्मियां ही होती हैं, वो खाने का जो टेस्ट है, एटलीस्ट मैं तो कभी मैच नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे को होता है फटाफट बना दो, वेन एवर आई कुक। पर जब मैं भी, इवन एनीबडी, जब हर आराम से तसल्ली से बनाते हैं कि आज मैंने इनका पालन पोषण करना है, लाइक आई वांट टू नरिश देम, ये नहीं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं बस कुक कर रही हूँ कि भाई अपने पेट में डालो और बात खत्म करो। सो आई थिंक दैट ऑल्सो काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स जब हम प्रे प्रे कर रहे हैं, है ना। तो अगर उसमें ऐसी कोई एनर्जी है जब मे बी से किसी का मन नहीं है ठीक, या फिर वो कोई हैप्पी नहीं था खुद, या उनको कोई और तरीके की टेंशन थी, तो खाने में तो वो एनर्जी जाएगी, बिकॉज मैं हर चीज को एनर्जी के तरीके से ही देखती हूँ। तो जब ये भी कर रही हो तो आई एम काइंड ऑफ अलाइनिंग माई सेल्फ एंड माई फूड टू दैट हाइएस्ट वाइब्रेशन। और उसके बाद ये जो सारी एनर्जीज हैं दे हैव टू मूव अवे, ताकि मेरे अंदर वो वाली वाइब्रेशन नहीं जाए। और अदर देन दिस आई थिंक हम ना बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत तेजी में रहते हैं। मैं तो बहुत ऐसे लगता था मेरे को जैसे मेरे पीछे कोई पड़ा हो, और मैं इतनी तेज तेज खाना खाती थी बचपन में, बहुत तेज। और मेरी मम्मी भी मेरे को बोलती थी थोड़ा शांति से खाओ, आराम से खाओ। क्यों? क्योंकि स्कूल से आना होता था, ट्यूशन जाना होता था, बहुत मतलब ऐसे खाना खा रही होती थी जैसे लाइक सम लायन इज रनिंग बिहाइंड मी। एंड इट इज ओनली आफ्टर आई मूव टू स्कॉटलैंड आई थिंक, जब मैंने सुबह तसल्ली से बैठ के अपनी एक कप चाय पीनी शुरू की, फिर धीरे धीरे मेरे पास टाइम होता था, मेरी क्लासेस के बीच में टाइम होता था, मेरे लंच डिनर के बीच में टाइम होता था, तो और मैं अकेली खाना खाती थी बहुत बार। तो तब खाना खा के ना आई कुड रियलाइज कि मैं कितनी तेज खा रही हूँ, कि कोई पीछे थोड़ी पड़ा हुआ है, क्या कर रही है तू ये। तो आई थिंक वो स्टॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर टाइम उस सर्वाइवल मोड में रहते हैं ना, कि भागो 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 और ये करो वो करो। आई थिंक वो अपने आप को रोकना, और जैसे आपने बोला वो ग्रैटिट्यूड आना मन में, अपने पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा एक्टिवेट करना, ताकि हमारी डाइजेशन भी बाद में जब हम रेस्ट कर रहे हो फास्ट हो, थोड़ी अच्छी तरीके से हो। वो सब भी इसी एक छोटी सी प्रैक्टिस में मेरे अकॉर्डिंग वो अपने आप ही आ जाता है। वो रुकना, ठहरना, अरे कहीं नहीं जा रहा है भाई, तेरा ही है ये तो। अब मेरा इंसाइट है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर जब मैं एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रही थी, ये भी वहीं की बात है, तब के टाइम पे मुझे ऐसे इंसाइट आया था कि बहुत बार ऐसे होता था कि जो हमारे कलेक्टिव इंसेस्टर्स थे वो फैमिन में थे। मैं और आप या हम जैसे लोग जो इंडियंस हैं, या फिर जो कॉलोनीज के लोग हैं,
है ना, जो जो जगह कॉलोनाइज करी हुई थी उस टाइम पे, या स्लेवरी में थे एटसेट्रा, या फिर इतनी माइग्रेशन हो रही थी, फूड नहीं था, सब कुछ नहीं था। तो बहुत बार लोगों को खाना ही नहीं मिलता था। बहुत 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 सारे लोग उसी ट्रॉमा में मर गए। उनकी आने वाली जनरेशन या आगे आई हुई जनरेशन कहीं ना कहीं वो डीएनए में वो इम्प्रिंट कैरी करती है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब कोई भी ओबीस होता है, क्योंकि मेरी खुद की ये प्रॉब्लम रह चुकी है, कि जब हम खाना खाते हैं तो वो ये फीलिंग रहती है कि खत्म हो जाएगा, फटाफट खा लो इसको। 3 स्लाइस केक के पड़े हैं, अभी मैंने 2 खा लिए, तीसरा बड़ा है, किसी ने मेरे को बोल दिया तेरा ही है, तू कल खा लियो। नहीं, वो बंदा रुकेगा नहीं, वो बोलेगा आज ही मैं खत्म कर दूंगी। बिकॉज सबकॉन्शियसली क्या चल रहा है, सबकॉन्शियसली नो बडी इज पेइंग अटेंशन, सबकॉन्शियसली वो डीएनए का वो इम्प्रिंट बोल रहा है शायद कल ना मिले, खत्म कर। तो ये चीज भी मेरे को वहीं पे रियलाइज हुई। अगेन ऑफ कोर्स मैंने माफिया मांगी, और मैंने उनको बोला कि आज के बाद आई नेवर लेट यू फील दैट, इवन दो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट दे वर वेल फेड। बट उनका अपना टाइम था, एक टाइम फ्रेम था जब वो वहां से मूव हो रहे थे फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जब दे वर हंग्री, व्हेन दे वर नॉट फेड, जब वो इतने ग्रूसम काइंड ऑफ टाइम से निकल रहे थे। तो एक ही मोमेंट इनफ होता है आगे वाली 10 जनरेशन को ट्रॉमा देने के लिए, बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता तो। बिकॉज दैट इज हाउ ट्रॉमा वर्क्स एंड दैट इज हाउ आवर ब्लड लाइन वर्क्स। इसीलिए ब्लड लाइन की हीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज फॉर अनदर डे। सो जस्ट दिस लिटिल प्रैक्टिस, stabilizing yourself and kind of remembering your ancestors, telling God कि thank you for this food, thank you for this food on this plate, and ये जो मेरे भरे हुए भंडार है मेरी किचन में, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, कि मैं भूखी नहीं जाने वाली। वो शांति, दैट दैट ग्रेटिट्यूड। और वो बोलते हैं ना कि जिसके पास है उसके पास और बढ़ेगा, और जिसके पास नहीं है उसका वो भी चला जाएगा जो उसके पास है। लोग बोलते हैं अच्छा ये पैसे के लिए है, नहीं, वो ग्रेटिट्यूड के लिए ही है। तो जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड हम फूड के लिए भी रख रहे हैं, उतना हेल्दी हमारे बॉडी में जा रहा है, उतना ज्यादा खाना हमारे पास होगा, ताकि हम खाने की चिंता तो मत करें। मुझे एकदम से याद आया है, बहुत साल पहले एक एक आईएफएस ने कुछ डाला था जब मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। तो आई डोंट रिमेम्बर उन्होंने क्या डाला था, पर वो बहुत सर्वाइवल मोड वाली बात थी, और मैंने किसी हिंदी पोइट का कोई लाइन शेयर करी थी, रख कांधे पे हल, चल खेत की ओर चल, जो हुआ सो हुआ। ये मैंने अपने ब्लॉग पे भी लिखा। उसमें क्या है कि जो इंसान जिसके पास इनफ फूड नहीं है ना, वो ये वाली बातों के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्या सही है क्या नहीं है, मेरा दुख, मेरा ये, मेरा वो, और परमात्मा के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकता ऑफन टाइम्स, अगर जो सर्वाइवल मोड में ही पूरा सेटल्ड है, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे, क्योंकि उसका ध्यान सारा अपना पेट भरने में जा रहा है, काम करने में जा रहा है। यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट somebody who's फार्मिंग, इट्स somebody जो इतना ज्यादा एनग्रॉस्ड है अपने डे टू डे ये जो लाइफ है इसमें, कि वो रुक नहीं पा रहा। उसकी शायद वो रुकना, दैट वन मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यों ना वो रुकना मेरे अकॉर्डिंग वही तभी हो जब हम खाना खा रहे हैं। सब कुछ करते ही तो बंदा पेट के लिए है, और अगर खाना भी हम ऐसे खा रहे हैं कि पता नहीं कौन सी ट्रेन निकल जानी है, मेट्रो निकल जानी है, तो फिर तो आई थिंक इट्स जस्ट नॉट नॉट वर्थ इट, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड it took me so many years to kind of teach myself that. और हमारे यहाँ तो जैसे गुरु नानक देव जी ने भी वो फिलॉसफी दी हुई है ना, कि किर्त करो वंड छको। तो हम्म। मुझे लगता है ये जो हमें इतना ट्रॉमा हमारा डीएनए कैरी कर रहा है पास से, तो उसमें से निकलने का एक तरीका ये भी है कि आप दूसरों के साथ शेयर करके खाएं। तो धीरे या धीरे जो ये शेयर करके खाने की प्रैक्टिस है, तो ये आपको कहीं ना उस सर्वाइवल मोड से बाहर निकलने के लिए दैट यू हैव हेल्प इनफ। करेगी, कि आपके माइंड को समझ आएगा कि नहीं, वी हैव इनफ, कि हम या दूसरों में भी बांट सकते हैं इस या चीज को। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, तो तभी तो जैसे प्रेमानंद, लंगर। हाँ, हाँ, हमारे यहाँ तो लंगर जैसे हम देखते हैं हरमंदिर साहिब में कि 24/7 चलता है। बहुत से अमेजिंग। गुरुद्वारे हैं जहाँ पे। और हम्म। प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि मान लो आपके घर पे कोई मांगने के लिए कुछ आए, तो वो कहते हैं कि अगर पैसे मांग रहा है मना कर दें, कुछ भी मांग रहा है मना कर सकते हैं, आपका मन नहीं है देने का, क्योंकि आपके कर्म जुड़े होते हैं, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई फूड मांग रहा है ना आपसे, उसको मना ना करें। हम्म। फूड आप हमेशा दे ही दे।
जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि प्रिविलेज की बात है ना, कि गरीब इंसान के पास तो वो प्रिविलेज भी नहीं होती है ना, हम्म। कि वो इन चीजों के बारे में सोच पाए, क्योंकि हम्म। उनको ये होता है कि 2 वक्त की रोटी कमानी है। यस। अगर वो आज बैठ के फिलोसफी पे बैठ के चिंतन करेंगे तो वो हाँ, खाने कंटेम्पलेशन के प्लेट टाइम में पे। खाना नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। पर और प्रेयर ये सब जो कर हम सकते जैसे, हाँ प्रेयर तो सब कर सकते हैं। और ये भी हैं। है ना कि हम जो बहुत बार फूड को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे आजकल तो बहुत इंटरनेट पे भी चलता है फूड व्लॉगिंग, फूड रिव्यूज एंड ऑल। ये हमारे प्रिविलेज ही है हम्म। ना। ये, चलो इसको हम इस किसी भी अच्छी या बुरी कैटेगरी में नहीं रखेंगे, लेकिन हम्म। ये कि प्रिविलेज है हमारे पास, तभी हम क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं कि अच्छा ये खाना ठीक था, ये खाना या बहुत अच्छा था, ये खराब था। मतलब लेकिन एक चॉइस। इंसान जिसको पिछले 2 दिन से खाना ना मिला हो हम्म। और उसको अचानक से खाना मिले, उसको नहीं फर्क पड़ेगा टेस्ट उसका क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का कि शुक्र है हम्म। भगवान, 2 दिन बाद मेरे को खाना तो मिला, और वो उसको खा लेंगे। तो जब बिल्कुल। हम क्रिटिसाइज भी करते हैं तो हमें ये इसके दूसरी साइड भी देखनी चाहिए। हम क्रिटिसाइज भी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम प्रिविलेज्ड हैं, बहुत बहुत से लोगों से ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं। बात यह है कि जब हम शेयर भी करने लगते हैं तो हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना हम्म। किसी के लिए खाना कभी कम नहीं पड़ेगा, या कभी किसी के लिए कम नहीं या पड़ेगा। कभी नहीं पड़ेगा जैसे बिल्कुल। गुरु नानक देव जी का एक वो भी है ना, शब्द है, उसमें कहते हैं कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही दे, जल में जंतु पायन तिना भी रोटी दे। कि जो जल में जीव जंतु हैं उनकी या भी रोटियां चल रही हैं, बिल्कुल। उनको भी खाना मिल रहा है, वहां पे कोई दुकानें नहीं लगी हुई, किसी का कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन खाना उनको भी मिल जा रहा है। तो हमें खाने की तो चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी है, क्योंकि हम्म। मस्कीन जी भी कहते थे कि कोई भी चिंता कर लो, आपने जो चिंता करनी है कर लो, रिजक की चिंता मत करना, वो तुम्हें मिल ही जाएगा। बस इतना है कि दाने खिल रहे पड़े हैं, आपने इकट्ठे करने हैं, आपका एफर्ट उतना ही है। जब आप कर्म करते हैं तो या वो बस आप दाने इकट्ठे कर रहे होते हैं अपने कर्मों के, अपने हिस्से के दाने। बाकी आपको ये चिंता तो कभी नहीं करनी है कि मेरे थाली में 2 वक्त की रोटी आएगी नहीं आएगी। आई थिंक वो जस्ट भगवान कोई ना कोई कर ही देंगे जरिया। बिल्कुल। और आई थिंक ये बहुत ही पेनफुल बात है कि कितने लोग एक्चुअली पूरा दिन भूखे जाते हैं, है ना, लोग भूखे मरते हैं आज के टाइम पे भी, जब लिटरली thousands ऑफ टन्स ऑफ फूड इज बीइंग वेस्टेड। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको हमारी सोसाइटी की जो स्टेट है उसके बारे में बताता है। बट अगेन ये सोशल इविल्स का चैनल नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं फायर अप हो जाती हूँ। बट इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर हम इस सिचुएशन में हैं जहां हम शायद किसी और का पेट भर सकते हैं, वी शुड नेवर एवर बैक डाउन फ्रॉम डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड भी पे कर रहे हो ना, उनको बोल रहे हो कि प्रभु मेरा, अगर आपके उस ग्रैटिट्यूड में उस फार्मर का जिसने आपके लिए वो सब उगाया है, उस उन लोगों का जो वो फार्मर से लेके आए जिन्होंने मार्केट में ला के रखा, है ना, उस बंदे का जिसने शायद परचेज करके आपके घर पे वो चीज पहुंचाई, उसके बाद आपकी मम्मी का जिसने वो चीज बनाई, है ना, जिस प्लेट पे आप चीज का, सबका ग्रैटिट्यूड आई थिंक वो इकट्ठा आना चाहिए। इट शुड नॉट बी स्पोरेडिक। मतलब चॉइस नहीं होनी चाहिए कि मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ पर इसके लिए तो नहीं हूँ। आई थिंक मतलब मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं चूज कर सकूं कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ किसके लिए नहीं। आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ वर्दी इनफ। तो मैं तो खाने के लिए भी ग्रेटफुल हूँ, और जो मतलब इट्स जस्ट जस्ट ग्रेटिट्यूड है जब खाने की बात करते हैं ना, इट्स जस्ट ग्रेटिट्यूड दैट कम्स टू माइंड। एंड ऑल्सो एज वी सेड, है ना, कि ये हिस्ट्री इतनी डार्क है फूड की, और जिन लोगों के पास फूड की अवेलेबिलिटी है नहीं है, मतलब क्या चला जाएगा अगर सब लोग अपने इतने सारे एक्सेस में से, जिनके पास भी इतना एक्सेस है या इतना भी है, उसमें से इतना किसी को दे देंगे जिसको शायद उसकी एक्चुअली जरूरत है, यू नो। सो एंड इट विल ऑलवेज बी इनफ, ऑलवेज ऑलवेज। हमारी गली में एक भैया आते होते सब्जी वाले, मुझे अभी तक याद है जब मेरा डॉग लाइव था, ही वुड नेवर बैक ऑफ। अगर उनके पास एक गाजर रह जाती थी, वो बंदा कर सकता था, वो इग्नोर कर सकते थे, नहीं, पर वो डॉग को डाल के जाते थे। हमारी गली में ही डॉग ही होता था, वो डाल जाते थे। क्या गया उनका अंकल का। और अगर उन भरी होती थी ना उनकी पूरी की पूरी काट, वो फिर भी करते थे। जस्ट हिम। So you don't have to be, I think, a businessman or something to do these extravagant donations or anything. सिर्फ भाव है, सिर्फ भाव, और सिर्फ भाव से ही आई थिंक
बहुत सारी प्रॉब्लम्स का तो सोल्यूशन हो जाएगा। इंटेंट होना चाहिए, इंटेंट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और देखो यही है, यही यहाँ से ही आपको एक असली अमीरी का पता चलता है ना। एक वो जैसे आप सब्जी वाले की बात बता रहे हैं कि वो ऐसे बांट देते थे, कितने प्यारे उनकी, मतलब कितना ज्यादा कंपैशन था उनके अंदर कि उन्होंने अपना जितना भी खाना बचा हुआ था, सब्जी बची हुई थी, वो शेयर करने की है ना कोशिश की। जबकि दूसरी तरफ हम बहुत बार ऐसी स्टोरीज भी सुनते हैं, जैसे मैंने कुछ साल पहले आर्टिकल पढ़ा था, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उनके सीईओ ने स्टेटमेंट ऐसे दी थी कि आम जो जनता है उनको फ्रेश वाटर भी ऐसे फ्री में एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो अब आप दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक जगह बिलियन डॉलर कंपनी है और एक जगह एक आम सब्जी बेचने वाले हैं। तो कितना फर्क है, बात भाव की आ जाती है। तो भाव ही है। भले ही आप पूजा करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपके छोटे छोटे एक्शंस में एंड पे आपका भाव है, जो आपके कैरेक्टर का एक रिफ्लेक्शन बनता है, जिससे हमें पता चलता है आप कितनी डिविनिटी ह्यूमैनिटी में या लोगों में या अपने आसपास के संसार में देख पा रहे हैं और कितनी नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल। अरे भाव की बात ही तो है। अगर हम ऑफर कर रहे हैं या फिर हम छोटी सी प्रेयर बोल रहे हैं कि आप खाना खाओ, खाना खत्म थोड़ी हो जाएगा आपकी प्लेट में से। ये तो आपको उस विश्वास के साथ खाना है कि प्रभु ने खा लिया, अब मेरे खाने की वाइब्रेशन अप हो गई है, या फिर जो इतने सारे रीजंस हमने इससे पहले बोले, वो सब चीजों की अवेयरनेस आपके ऊपर होनी चाहिए, वो ठहराव आपके ऊपर होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए, सॉरी। तो आई थिंक वो सब ना, इट गोज हैंड इन हैंड। यू कैन नॉट आइसोलेट वन थिंग फ्रॉम द अदर। क्योंकि अगर आइसोलेशन में करोगे फिर आप वही सिलेक्टिव हो जाओगे, आप चूज करने लग जाओगे, कुछ को रिजेक्ट कर दोगे, कुछ को एक्सेप्ट कर लोगे। वो आई डोंट थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स। सही गलत और ये सारी मोरालिटी होती है ना, बहुत बार वो प्रभु की आंखों के आगे नहीं होती है, वो हमने बनाई होती है। बहुत काली माता के टेम्पल होते हैं, अगर आप वहां कभी जाओ, जहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऑफरिंग्स होती हैं, वो बहुत बहुत कुछ होता है। तो आई थिंक बात यही है कि वो भाव क्या है। कई कई चीजों की नेचर ही वैसी होती है, वो जजमेंट नहीं आनी चाहिए किसी भी चीज में। तो नॉनवेज का भी ऐसे है कि देखो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन तो आपकी खुद की चॉइस है ना, कि आपने बिल्कुल सात्विक डाइट पे जाना है या कैसे करना है। लेकिन हमेशा मैं यही सजेस्ट करूंगी कि माइंडफुल होके खाएं, है ना। हम्म। जैसे अब बहुत बार होते हैं लोग वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन उनको मेडिसिन में कुछ नॉनवेज सजेस्ट किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, या उनको कुछ फिश ऑयल लेने को बोला जाता है ना किसी ट्रीटमेंट के लिए। तो उनको लेना पड़ता है, वहां पे उनके पास ऑप्शन नहीं होती है। बस ये है कि माइंडफुल होके खाएं। जैसे हम होता है जनरली जो क्रिटिसाइज किया जाता है संतों के द्वारा भी, वो ज्यादा किया जाता है जो फुल कोर्स मील लोग खाते हैं, जबकि आपके पास वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं उसके बाद भी, जब आप एक फुल कोर्स नॉनवेज मील खाते हैं। और बाकी मुझे ऐसे भी लगता है कि जैसा ना आपका आहार होता है, वैसा ही आपका मन भी हो जाता है, और दूसरी तरफ भी जैसा आपका मन हो गया फिर आपका आहार भी वैसा ही हो जाता है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ साल थे जब मैंने नॉनवेज कंज्यूम किया था, लेकिन जब मैं थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट की, मन की शुद्धि पे मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरी बॉडी ने नॉनवेज को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि मान लो मैंने कुछ नॉनवेज खाया मैं बीमार हो जाऊंगी, या मैं नॉनवेज खाया मैं बहुत उसके बाद रेस्टलेस होना शुरू हो जाऊंगी, बहुत मेरे को बिन बात की एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी। तो ओवर टाइम मैंने फिगर आउट किया कि पैटर्न तभी हो रहा है जब मैं नॉनवेज खा रही हूँ। तो फिर फाइनली जब मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, आई एम क्विटिंग इट एंड मैं प्रॉपर सात्विक डाइट की तरफ आ रही हूँ, तो मैंने प्रॉपर देख के कि हाँ ठीक है, अब मेरा बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है, तो मेरे कोई लाइक सेंस नहीं बनती कि आप 2 मिनट के स्वाद के लिए फिर आगे के 3-4 दिन आप बीमार रहो, या आप इरिटेट होके रहो, बिल्कुल एंजाइटी में, है ना, आपकी बॉडी में इतनी रेस्टलेसनेस हो, आप उसमें रहो। तो उससे बेहतर है कि आप एक सात्विक डाइट, जब आपके पास इजीली ऑप्शंस अवेलेबल हैं तब। तो आ जाके बात हमारे सेंसेस के कंट्रोल की भी आ जाती है, कि हम जब खाना भी कह रहे हैं ना कि भगवान को अर्पित हम करके कुछ खा रहे हैं, या हम अपनी चॉइसेस बहुत माइंडफुल होके बना रहे हैं, तो ये है कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। हम ये नहीं है कि किसी को हर्ट करके, है ना, किसी तरीके से फिर फूड कंज्यूम कर रहे हैं। हम बिल्कुल होलिस्टिक तरीके से अपने ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं, क्या अवेलेबल है, क्या हमारी बॉडी के लिए सही है, क्या एनवायरनमेंट के लिए सही है, सब कंसिडर करके हम भोजन कर रहे हैं एंड पे।
बिल्कुल। जैसे आपने बोला ना, मैं भी आई थिंक साल में एक बार चिकन खाती थी बचपन में, क्योंकि मेरी जो बुआ है उनके साइड पे खाते हैं, एंड एवरी टाइम शी वुड कम, शी विल कुक कुक दैट एंड एवरीथिंग। तो जब भी मैंने खाना, क्योंकि एग वगैरह भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, मेरे को यहाँ चोट लग जाती थी, मैं गिर जाती थी। आई वॉज लाइक अ लिटिल किड। मतलब मुझे ऐसा लगता है फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में थी मैं। कभी पैर टूट गया, उसके बाद प्लास्टर चढ़ा के बैठे रहे भाई, तुम कितनी कितनी देर, तुम्हारी सारी जो छुट्टियां थी ऐसे ही निकल गई। तो मैंने ना एज अ किड मैंने वो पैटर्न ऑब्जर्व करना शुरू किया। एंड आई थिंक मैं अपने क्लास 8 में अभी हुई थी। तो 31st दिसंबर को मैं वो केएफसी वाला बकेट जो होता है वो लेके बैठी, और आई टोल्ड माय मदर, आई सेड आज के बाद मैं कभी नहीं खाऊंगी। एंड एवरीबॉडी थॉट क्या बच्चा है, एंड ऑल्सो आई लव्ड फूड। सो शी वाज लाइक शी कांट कीप अप। बट इवेंचुअली आई थिंक वो रिजॉल्व इतना स्ट्रांग था, बिकॉज इवन उस बच्चे को पता था कि मेरी एनर्जी मैसअप हो रही है खाने की वजह से। अब कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ नहीं होते, आई डोंट नो, एंड इट्स नन ऑफ माय कंसर्न ऑल्सो, है ना। हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, जो मर्जी खाओ। दिस इज जस्ट माय पर्सपेक्टिव, एंड ऑफ कोर्स दिस पर्सपेक्टिव। सो उसके बाद आई रियलाइज दैट every time that food was near me also, पहले पहले तो मैं उसको resist करती थी, अरे कि खाना वो tempting होता है ना। but then eventually you start that self control, and उसके बाद I think within of course 3 4 years 5 years मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, देन मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। इट्स एज इफ भगवान फील्ड तैयार कर रहे थे। तो सबसे पहले जो चीज निकाली गई वो यही थी, जो साल में एक बार खाते हो, और धर्म भ्रष्ट करती थी मैं, अपने आप को बोलती थी। हम्म। तो वो भी करना बंद कर दिया। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू से टू माई सेल्फ, अभी तो बड़े हो गए हैं, अब वो इतना ऐसे हैवी हैवी वर्ड्स नहीं यूज करती हूँ मैं किसी भी चीज के लिए, नो जजमेंट्स एट ऑल। तो अगेन है ना वो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, तब तो नहीं पता था, पर अब मेरे को समझ आता है कि वो जो जीव जब गया, है ना, उसके अंदर कितने सारे सैड इमोशंस थे, शौक था, ये वो सब भी अंदर जा रहा था। शायद इसीलिए रेस्टलेसनेस हो रही थी, वही सारी चीज अटैक कर रही थी एनर्जी को। और अभी थोड़े साल पहले ही एक बहुत अच्छी बुक है, उसका नाम है लव सॉन्ग्स ऑफ डब्ल्यू डू बॉयस। सो इट्स वेरी बहुत ही हिस्टोरिकल फिक्शन टाइप बुक है, आई थिंक इट्स बाय ऑनरी जेफर्स। तो उनकी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, और वो उसमें बोल रहे थे कि whenever शी इज नॉट फीलिंग मेंटली क्लियर, जब भी वो क्लियर नहीं महसूस कर रही होती, वो त्याग देती हैं ये, छोड़ देती हैं खाना, नॉन वेजिटेरियन फूड हर तरह का। और वो लोग तो सभी खाते हैं, आपको पता है। तो शी सेड माई क्रिएटिविटी स्टार्ट्स फ्लोइंग, और उनको आइडियाज आने लग जाते हैं, ये सब आने लग जाता है। हम फास्टिंग के बारे में बात करेंगे सून। तो ये भी आई थिंक, ये जो रिस्ट्रेंट है अपने आप को रोकना, चाहे एक मोमेंट के लिए रोको, चाहे परमानेंटली किसी चीज के लिए रोक दो, या फिर कई बार किसी को प्रॉब्लम हो जाती है कि आप ये नहीं खा सकते, मे बी वो भगवान का तरीका है आपको वो चीज खाने से रुकवाने का। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स दे हैव अ रीजन। एंड बात ये है कि खुद से पूछो कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आप नहीं खा रहे तो क्यों नहीं खा रहे, अगर आप खा रहे हो तो क्यों खा रहे हो। कहाँ पे ऐसी लाइन है जो शायद आपको ड्रॉ कर देनी चाहिए, जहां आपका सिर्फ शायद शरीर नहीं खा रहा, जहां आपकी आत्मा ने खाना शुरू कर दिया। क्योंकि उसके बाद आएगी ग्लटनी, वो जिसकी हम बात करते हैं ना, वो आत्मा को आदत पड़ जाती है। वो वो प्लेजर इतना आई थिंक हैवी हो जाता है कि वो हैबिट बनने लग जाता है। हैबिट से डिजायर्स आती हैं, एवरीथिंग हमें पता ही है। डिजायर से अटैचमेंट्स आती हैं, अटैचमेंट से वासना आती है, वासना से और प्रारब्ध बनते हैं, कर्मा बनता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ऑल आई हैव टू ऐड एटलीस्ट ऑन दिस टॉपिक। And is there anything else that you'd like to add? नहीं, मेरी तरफ से इतना ही है, बस यही है कि आप हर चीज के पीछे आंसर ढूंढेंगे, हम ये Yeah, कर रहे equally. हैं क्यों कर रहे हैं। Yeah, हमारी ये पूरी सीरीज स्टार्ट करने का उद्देश्य ही यही है कि ये ना हो कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो माइंडलेसली कर रहे हैं, बस फॉलो किए जा रहे हैं क्योंकि आपकी फैमिली ने किसी पॉइंट पे फॉलो किया था। yeah. हर चीज का आपके पास आंसर हो कि आप अगर Personally. वेजिटेरियन भी कर रहे हैं, अवेयरनेस हो आपकी, मैं वेजिटेरियन डाइट भी चूज कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। Yeah. अगर हमारे घर में प्रेयर रूम होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, है ना। पहले हम भगवान को अर्पित क्यों करते हैं फूड। तो Mm, हर चीज के पीछे आंसर ढूंढे। और बहुत से टॉपिक हो गए शायद हम कवर ना कर पाए, लेकिन आपके ध्यान में आए तो लेकिन अपने आंसर ढूंढने शुरू करें, कहीं mm. से आपको आंसर जरूर मिलेंगे आपके।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और फूड को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें, कभी भी वेस्ट मत करें, उतना लें थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, जितना हो सके शेयर करें। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू। नमस्ते।